हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर 90 के ज्यादा क्वाड्रेंट होता है, मींस 90 से अगर 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यूज होती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है एक चौथाई। तो अगर यहां से मैं जीरो शुरू कर रहा हूं, ये एक लाइन बनाया है मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर जीरो से शुरू कर रहा हूं, तो जो ये वाला पोर्शन है वो कहां तक जाएगा, पाई बाई टू तक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, यानी कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। यानी जीरो, पाई बाई टू, इसके बाद यहां पर आएगा क्या, पाई। और उसी तरीके से अगर 90 डिग्री और जोड़ दूं, तो 180 डिग्री के बाद अब हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी 270। 270 को मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाई टू। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में पढ़ाया भी है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कैलकुलेट करना इसको सिखाया है। 3 पाई बाई टू। उसी तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो अब 3 पाई बाई टू के बाद क्या हो जाएगा, 2 पाई। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जीरो से पाई बाई टू तक। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, यहां से लेके यहां तक हो गया ये जीरो से पाई बाई टू तक। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट जो हो गया वो हो गया पाई बाई टू से पाई तक। उसी तरीके से जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया वो पाई से 3 पाई बाई टू तक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हो गया आपको 3 पाई बाई टू से 2 पाई तक। यानी पूरा का पूरा हो गया 360 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यहां पर हो गया 180 डिग्री का। यहां पर हो गया 270 डिग्री का। और उसी तरीके से ये वाला अगर कैलकुलेट कर दूं तो हो गया ये 360 डिग्री का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ऑल ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव। सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होती हैं। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी कि पाई बाई टू से पाई तक, तो यहां पर क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। और बाकी जितने भी हैं हमारे अदर्स, वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि साइन और कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। और इसके अलावा कुछ भी आता है, जैसे कि टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसी तरीके से अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, कहां से कहां तक है, पाई से 3 पाई बाई टू तक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टैन होता है और कॉट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी जो है सारे अदर, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी टैन कॉट हो गया पॉजिटिव, अदर में जैसे साइन आ जाएगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसी तरीके से अगर कॉस आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है हमारा, 3 पाई बाई टू से लेके 2 पाई तक। तो इसमें क्या होता है, कॉस और सेक वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी हैं अदर, वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। यानी अगर इस क्वाड्रेंट में मैं साइन को ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और
कॉट को ले लूं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, नाम दे देता हूं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चौथाई। उसी तरीके से जो सेकंड वाला है हमारा, वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और जो तीसरा वाला है उसको मैं क्या बोलूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से जो फोर्थ है वो क्या हो गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद कैसे रखते हैं, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली फर्स्ट में साइन कॉसेक, सेकंड में टैन कॉट, और उसी तरीके से थर्ड थर्ड वाले में कॉस और सेक होता है। बाकी फर्स्ट में जो होता है वो क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको याद रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ फॉर्मूलोज की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कन्वर्जन कैसे होता है। कि जैसे कि अगर लिखा हुआ है, रूल्स है, इसमें मैं रूल्स आपको बता दे रहा हूं। क्या क्या है रूल्स। जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या हो जाएंगे, जैसे कि दैट इज पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, देन कन्वर्जन हैपेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा साइन है और कॉस होता है, अगर साइन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस रहा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटरचेंज हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर tan है और cot है, तो अगर tan रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और cot रहेगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं दोनों तरफ एरो का सिंबल दे रहा हूं। उसी तरीके से अगर cosec है और sec है, तो cosec क्या होगा, वो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, और sec क्या होगा, वो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है, तब क्या होगा, इफ नो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन नो कन्वर्जन। मतलब तब क्या होता है, कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है साइन है, तो वो क्या रहेगा, साइन को ही इंडिकेट करेगा। जैसे कि साइन से हम, जैसे कि अगर लिखा हुआ है साइन पाई बाई टू, जैसे कि मतलब साइन पाई है और उसमें कुछ थीटा एंगल हम जोड़ दे रहे हैं, तो वहां पर साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। उसी तरीके से कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। और जो हमारा tan है वो भी क्या रहेगा, tan ही रहेगा। ये दो फॉर्मूले हो गए। उसी तरीके से जो थर्ड रूल होता है इसमें, थर्ड रूल वो ये बोलता है, फर्स्ट डिसाइड साइन। पहले डिसाइड करो कि पॉजिटिव होगा या
नेगेटिव होगा। और फोर्थ बोलता है कि देन डिसाइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी एंगल कैलकुलेट करना हो, 360, 270, 180, क्या करेंगे? पहले हम डिसाइड करेंगे साइन कि उस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंज होगी या नहीं होगी। ये हमेशा याद रखेंगे हम, तभी जाके हम किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये 4 बेसिक रूल हो गए। अगर हम 90 डिग्री से आगे की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से अब इसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज कन्वर्जन के बारे में बता रहा हूं। नेगेटिव कन्वर्जन, इसको मैं फिफ्थ पॉइंट बोल देता हूं। तो इसमें क्या है देखिए कि अगर लिखा हुआ है साइन माइनस ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कॉस माइनस ऑफ थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा। अगर लिखा हुआ है tan माइनस ऑफ थीटा, तो देखिए साइन अपॉन कॉस क्या आएगा? माइनस आएगा यहां पर, तो माइनस हो जाएगा माइनस tan थीटा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, और माइनस का सिंबल जो क्या है वो आगे में लगा रहेगा। उसी तरीके से फोर्थ वाला है कॉसेक, कॉसेक माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। अब फिफ्थ में क्या हो जाएगा? सेक। अगर सेक माइनस ऑफ थीटा है तो वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कॉट माइनस ऑफ थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो सिंपली इसमें हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमारे पास साइन tan रहेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, तो माइनस में ही आया। tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट, तो क्या हुआ? माइनस में ही आया। उसी तरीके से कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, तो क्या आया? माइनस ऑफ थीटा, पॉजिटिव में ही आ गया। तो इस तरीके से ये नेगेटिव कन्वर्जन हम याद रखेंगे एंगल्स की वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो कहीं मान लिया कि अगर दिया हुआ हो साइन माइनस ऑफ 90 डिग्री, या फिर माइनस ऑफ 180, या फिर माइनस ऑफ 270, यानी साइन माइनस ऑफ पाई, पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए दे दे नेगेटिव में, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे जो भी वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए। क्या करना है? पहले साइन डिसाइड करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिसाइड करना है। क्विक रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में tan cot, और फोर्थ में कॉस और सेक। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। साइन का कॉस में, tan का कॉट में, कॉसेक का सेक में। पहले क्या डिसाइड करेंगे? थंब रूल एकदम पहले डिसाइड करेंगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद डिसाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ऑड है तो चेंज हो जाएगा, और इवन है तो चेंज नहीं होगा। नेगेटिव में हमेशा याद रखेंगे साइन और tan अगर माइनस थीटा के साथ आए हैं तो माइनस क्या होता है? वो थीटा में ना लग के बाहर में आ जाता है और माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस tan थीटा हो जाता है। लेकिन अगर कॉस में वही टर्म्स रहे तो ये चेंज
नहीं होते हैं। इस तरीके से इन सारे फॉर्मूलों को याद रखेंगे और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइन 0 से 90 की वैल्यू, 90 से 180 की वैल्यू, और उसी तरीके से हम फिर से बैकवर्ड्स जाएंगे। -0 से -90 की वैल्यू, -90 से -180 तक की वैल्यूज को। इस तरीके से अगर हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे साइन का, कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। उसी तरीके से अगर हम 180 तक कैलकुलेट कर लेते तो हम उसको 270 से लेकर 360 तक का भी कैलकुलेट करके इमीडिएटली चेक कर लेंगे। -270 से -360 तक का भी कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे। तो पूरा का पूरा एक क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ग्राफ अगर याद रहता है तो कोई भी वैल्यूज को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इन फॉर्मूलोज को याद रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।